सामान्य लोगों को भी भगवान मिल जाते हैं निर्मलता के कारण। अगर आप निर्मल हो तो आपको भगवान मिल सकते हैं। आपकी निर्मलता अगर भगवान को भा गई तो। मध्य प्रदेश के पास एक गांव की घटना है, सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के एक गांव में बिहारी जी का मंदिर था। बिहारी जी के मंदिर के पास एक बड़ा ही पुराना जीर्ण सा मकान था। तो किसी महात्मा ने वहाँ पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तो महंत जी ने बताया, एक बात आपको बता दूं कि जो महंत होते हैं मंदिरों के, बहुत सारे मंदिरों में ऐसे महंत होते हैं जो कि बिहारी जी से सीधे सीधे बात करते हैं। सामान्य लोगों को, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को ये बात बड़ी लगती होगी, लेकिन महंत बिहारी जी की मूर्ति, बिहारी जी की प्रतिमा से साक्षात बात करते हैं। बिहारी जी उनकी बात समझते हैं और बिहारी जी की बात वो समझते हैं। हम धार्मिक आदमी चैनल से आपके लिए लेके आते हैं सच्ची और अच्छी स्टोरीज़। भगवान की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें। तो महंत जी से किसी ने पूछा कि उस मकान के बारे में बताया जाए कि क्या स्टोरी है। तो महंत जी ने बताया कि बहुत साल पहले इस मकान में एक औरत रहती थी और उस औरत का घर पर कोई नहीं था। वो अकेली औरत थी। वो काम करती थी, अपनी दुकान चलाती थी और पैसे कमाती थी और अपना घर बार चलाती थी। एक दिन उस औरत को रात को सपना आया कि वो मर गई और बाद में लोग उसके घर के सामान को लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तो जब वो औरत सुबह उठी तो उसे बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि उसे लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं अकेली हूँ, अगर मैं मर गई तो लोग मेरे घर का सामान लूट लूट कर ले जाएंगे। वो औरत अच्छे समाज की थी, तो उसने अपने समाज वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनसे विचार विमर्श करके वो इस नतीजे पर पहुंची कि उसने अपने सारा मकान और दुकान मंदिर के नाम लगवा दी और खुद वो जाकर मंदिर में रहने लगी। वो मंदिर में जाकर रहने लगी, वहीं पर खाना खाती, वहीं पर सब कुछ करती, रहती मंदिर में। तो एक दिन महंत जी ने उसे दूध दिया। तो महंत जी क्या देखते हैं कि वो दूध पीती पीती कुटकुटा रही है। जैसे हम कुछ अपने हमारे लिक्विड में अगर कोई सॉलिड चीज़ आ जाती है तो हम जैसे दांत से कुटकुटाते हैं, तो वैसे कुटकुटा रही थी। तो महंत जी ने उससे पूछा कि क्या कुटकुटा रही हो। तो वो बोली कि महंत जी, आप तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हो तो वही कुटकुटा रही हूँ। तो महंत जी बोले कि मैंने ड्राई फ्रूट कब डाला। तो महंत जी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महंत जी तो ड्राई फ्रूट डालते नहीं थे। तो अगले दिन जब वो खाना खाने लगी तो उसकी थाल में घी तैर रहा था। तो महंत जी ने देखा कि घी, इसकी दाल में घी कहाँ से आ गया। तो वो औरत बोली, महंत जी आपने तो डाला है घी। तो महंत जी को फिर लगा कि मैंने तो घी डाला नहीं। तो महंत जी ने सोचा कि कटोरी में घी रह गया होगा। तो महंत जी जब बिहारी जी के वस्त्र बदलने लगे तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथों पर घी लगा हुआ है। तो महंत जी ने सोचा कि हो सकता है ये ऐसे ही घी लग गया हो। तो महंत जी ने बिहारी जी के हाथों से घी को साफ किया और बिहारी जी के वस्त्र बदल दिए। लेकिन अगले दिन महंत जी क्या देखते हैं कि फिर से बिहारी जी के दोनों हाथ घी से भरे पड़े। तब महंत जी को समझ आया कि ये बिहारी जी हैं जो उसे घी डाल डाल कर दे रहे हैं। तो महंत जी ने बिहारी जी से बोला, उस औरत को लोग भक्तिन कहते थे, रहती थी मंदिर में तो उसका नाम पड़ गया भक्तिन। तो महंत जी ने बिहारी जी से बोला कि आप भक्तिन के खाने में घी डालते हो, मुझे अब पता चला
लेकिन आप ये अच्छा नहीं करते भक्तिन की सिफारिश करके। मैं घी इसलिए थोड़ी ना छुपाता हूँ कि मैं किसी को देना नहीं चाहता। वो तो घी इसलिए रखा होता है कि जब महात्मा आएंगे, सब संगत बैठेगी, सब कीर्तन करेंगे तो उनके खाने में काम आ जाता है। तो आप ऐसा मत किया करो। लेकिन बिहारी जी तो बिहारी जी हैं, वो कहाँ मानते हैं। वो तो भक्तिन की थाली में घी पे घी लुटाए जा रहे थे। तो महंत को लगा कि बिहारी जी भी मेरी बात नहीं मान रहे। तो महंत ने सोचा कि भक्तिन को मंदिर से निकाला जाए। तो मंदिर से कैसा निकाला जाए, तो महंत ने एक तरकीब बनाई कि उन्होंने कहा कि इस पे लांछन लगा देते हैं। तो उन्होंने गांव में एक बात फैला दी कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया। तो कुछ औरतों को पता चली, तो ऐसे बातें तो बड़ी जल्दी फैलती हैं। तो ये बात आग की तरह गांव में फैलने लगी। लोग भक्तिन की चर्चा करने लगे। लोग भक्तिन पर मुस्कुराते देखकर और फिर थूकते साइड पे। तो भक्तिन को बुरा लगा। तो भक्तिन ने औरतों से पूछा कि ये क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। तो औरतों ने बताया कि तूने आदमी रख लिया। तो भक्तिन बोली, किसने कहा। तो उन औरतों ने बताया कि महंत जी ने बोला। तो भक्तिन को बड़ा गुस्सा आया। भक्तिन अपने समाज के लोगों के पास गई और उसने बोला कि देखो, मैंने जो अपनी ज़मीन मंदिर के दान कर दी वो तो मैंने वापस नहीं लेनी, लेकिन महंत जी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे उस कुलंक से छुटकारा चाहिए। तो वो लोगों को इकट्ठा लेकर चलने लगी और लोग भी उसके साथ चलने लगे कि अगर तो भक्तिन सच बोल रही है तो हम इसे निष्कलंक करेंगे, और अगर ये झूठ बोल रही है तो इसे मंदिर से बाहर निकाल देंगे। तो महंत जी बैठे थे, काफ़ी लोगों का झुंड महंत जी की तरफ आया। तो महंत जी सोचने लगे कि इतना झुंड कहाँ से आ रहा है, कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भक्तिन आ रही है तो वो समझ गए। तो वो जवाब तैयार किए बैठे थे। तो जब वो आए तो महंत जी बोले कि हाँ, मैंने इस पे इल्ज़ाम लगाया है। तो लोग बोले कि ये कोई चोर है जो चोरी करती है, कि ऐसे घी आप बोल रहे हो कि कटोरी में घी जाता है। तो महंत जी बोले, मैं सच बोल रहा हूँ कि इसकी कटोरी में रोज़ रोज़ घी डला हुआ होता है। तो लोग बोले, तो आप ऐसा इल्ज़ाम लगाओ ना कि ये चोरी करती है, आप तो आदमी वाला इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो महंत जी बोले, नहीं, ये चोर तो नहीं है, ये बिल्कुल ईमानदार है। तो लोग बोले कि आप तो फिर ऐसे कैसे घी दौड़ रहा है, और ये आप कैसे बोल रहे हो कि ये आदमी रखा हुआ है इसने। तो महंत जी बोले कि हाँ, इसने बिहारी जी को आदमी रखा हुआ है, कि जो आदमी इसने रखा हुआ है वो बिहारी जी हैं। तो लोग बड़े हैरान हुए और लोगों ने बोला कि तो फिर थाली में घी कहाँ से आता है। तो वो बोले, बिहारी जी ही डालते हैं, मैंने बिहारी जी को बहुत बार मना किया लेकिन बिहारी जी नहीं माने। तो उस समाज के लोग बोले कि अब आप इसकी चिंता छोड़ो, हमारे समाज के इतने परिवार हैं जे जिसके भी घर में खाना खाएगी हम तो धन्य समझेंगे कि ऐसी औरत को खाना खिला रहे हैं जिसका नाता सीधा भगवान से है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो लोगों ने बोला कि अब से भक्तिन को हम खाना खिलाएंगे, आप मंदिर की चिंता छोड़ो। लेकिन भक्तिन ने मना कर दिया। भक्तिन बोली, मैं नहीं जाऊंगी। तो चलो, फैसला एक बार लोगों ने कर लिया कि कल से भक्तिन को खाना खिलाएंगे। भक्तिन मंदिर में बैठ गई। तो महंत जी जब खाना लेके आए तो भक्तिन ने मना कर दिया। भक्तिन बोली कि मुझे भूख नहीं है। तो महंत जी बोले कि अब तू काहे को खाएगी, अब तो तू कल से बड़े बड़े सेठों के यहाँ पे खाना खाएगी। तो उन्होंने फिर दूध भेजा भक्तिन के लिए, महंत जी ने। तो भक्तिन ने वो दूध भी मना कर दिया पीने से। महंत जी को भी ये देख के बेचैनी हो रही थी कि भक्तनी, क्योंकि महंत जी दिल से तो खराब नहीं थे,
बस महंत जी का अपना थोड़ा सा तरीका था, तो महंत जी को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो भक्तिन बैठ गई, उसने चौखट पे सर रख लिया बिहारी जी के और रोने लगी। तो भक्तिन बिहारी जी से कहने लगी कि रोज तुम मुझसे खिलाते हो, अब मैंने तुम्हारे हाथ से खा लिया तो अब मैं किसी और के हाथ से नहीं खाऊंगी। तो महंत जी भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन महंत जी को नींद नहीं आ रही थी। तो रात का समय था। तो एकदम से क्या होता है कि महंतनी बाहर चौखट पे बैठी जब रो रही थी, तो वहाँ एकदम से पूरा प्रकाश होने लग जाता है। पूरे मंदिर में इतना प्रकाश होता है, सभी लोग देखने आ जाते हैं। महंत जी भी रोते रोते बाहर आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि महंतनी भक्तनी के प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो रहे हैं। तो भक्तिन के जब प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो रहे थे, तो सभी लोग समझ गए कि बिहारी जी ने भक्तिन को अपने पास में बुला लिया। कहते हैं उस भक्तिन की फिर समाधि बनाएगी उस गांव में, जो कि मंदिर के पास थी। और महंत जी जब भी बिहारी जी की आरती करने के बाद छत पर चले जाते और वहाँ से वो समाधि दिखती, तो महंत जी उसकी आरती उतारते। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान का रिश्ता। अगर आप निर्मल मन से हो तो भगवान आपको जरूर स्वीकार करते हैं। चाहिए भगवान को आपके मन की निर्मलता, आपकी निष्कपटता। तो अगर आप ऐसे ही और कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धार्मिक आदमी कथा को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। राधे राधे।